हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में देखा था, रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था, और जब हम उसके बारे में पढ़ रहे थे तब हमने एक चीज़ देखा था कि भाई ओम्स लॉ कहाँ पे काम करता है और किस तरीके से हम रेजिस्टेंस के लिए सीरीज़ और पैरेलल के लिए हम लोगों ने फार्मूला डेवलप किया था। और पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि इस तीसरे वीडियो में हम लोग जाकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मैं कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को बताने वाला हूँ जिससे आपको न्यूमेरिकल जो है बहुत आसान हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत सी परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में होता है क्योंकि बच्चों आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है। अगर हमारी छोटी छोटी पकड़ रहेगी, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेंगे तो हम ईजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट से रिलेटेड और पोटेंशियल से रिलेटेड और आपके ओम्स लॉ से रिलेटेड और रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स हम देखते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम्स को अगर हम अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे तो आगे बहुत फ़ायदा देंगे हमें, और आगे हमारे साथ बहुत आगे हमें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स देने हैं और बहुत से ऐसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में देना चाहते हैं हम, जैसे जेई की परीक्षा देना चाहते हैं, नीट की परीक्षा देना चाहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है हमें बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम है 10 to the power 20 electrons each having charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb passes from point A to B in 0.1 second, then what is the value of current and what is its direction? मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास चार्ज कितना है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम पासेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पी, मतलब दो पॉइंट के बीच में वो पास किया और कितना सेकेंड्स लिया, 0.1 सेकेंड लिया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, तो कितना करंट फ्लो किया ये पूछ रहा है और करंट का डायरेक्शन क्या है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं ए और एक पॉइंट ले लेते हैं बी, और सबसे पहली बात हमको ये मालूम होना चाहिए क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। जब हमको ये बात पता चल जाएगी तो डेफिनेटली हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है, यहाँ दिया हुआ है इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब n इक्वल्स टू 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स ने दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है चार्ज, तो Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है दैट इज 0.1 सेकेंड दिया हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमको मालूम है Q और T और N। तो एक फॉर्मूला हमारे पास I इक्वल्स टू Q बाय T, ये फॉर्मूला है हमारा, और यहाँ पर करंट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको Q इक्वल्स टू कितना लिखते हैं हम, N इंटू E अपॉन यहाँ पे टाइम कितना हो गया T। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, नॉट सॉरी, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दी गई है। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 है। तो यहाँ पर हमारे पास n इक्वल टू कितना हो गया भाई, यहाँ पे n इक्वल टू 10 to the power 20 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 अपॉन यहाँ पर जो है टाइम 0.1 सेकेंड्स दिया हुआ है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1920। तो ये हो गया 160 एम्पियर।
तो हमारे पास फॉर्मूला था I इक्वल्स टू क्यू बाई टी और वैल्यू ऑफ चार्ज दिया हुआ है दैट इज E, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू n इंटू ई अपॉन टी, तो 10 टू द पावर माइनस 20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 अपॉन 1, ये निकल गया। अब डायरेक्शन ऑफ करंट आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिट्रॉन्स किस तरफ बहते हैं, ए टू बी, इलेक्ट्रॉन किस तरफ बहते हैं, बी टू ए, तो इसका डायरेक्शन होगा बी टू ए। तो डायरेक्शन हमको पता चल गया, वैल्यू ऑफ करंट पता चल गया। तो ये छोटी सी चीज है, छोटा सा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं तो ऑटोमेटिकली हम यहां पे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो है, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट how many electron passes through a lamp in 1 minute if current is 300 मिली एम्पियर। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है उसमें देखो आप, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमको, तो n नहीं दिया हुआ है भाई, यहां पे क्या दिया हुआ है, लैंप, टाइम दिया हुआ है, कितना मिनट दिया हुआ है, t इक्वल्स टू 1 मिनट दैट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, और करंट दिया हुआ है I इक्वल्स टू 300 मिली एम्पियर दैट इज इक्वल्स टू 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, मिली मतलब, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 3 होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या क्या चीज हो गई भाई, टाइम दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है और n पूछ रहा है, तो फॉर्मूला वही है, तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल्स टू एन ई बाई टी, यहां पे हो गया n 1.6 इंटू, ये तो नोन वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, टाइम कितना दिया हुआ है भाई, मिनट को 60 सेकेंड्स दिया हुआ है, और करंट की वैल्यू 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन कितना हो गया 60, तो दैट इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 300 इंटू 10 to the power minus 3 into 60 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 and that is equals to, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3.125 into 10 to the power 20 into 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है। तो आप देखिए यहां क्या क्या पूछा है भाई, शो दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट, 1 मिनट में एक लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं ये पूछा है, जबकि करंट की वैल्यू जो है लैंप से कितनी दी गई है 300 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको पूछा गया है, टाइम दिया हुआ है आपको 1 मिनट को कितने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे करंट को किस में, मिली एम्पियर में, तो उसको एम्पियर में करंट करना है, ये सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें वैल्यू रख दो आपका आंसर आ जाएगा। पर ये है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना तो आंसर एकदम सही आपका आएगा। सेकेंड प्रॉब्लम, हम जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये दो प्रॉब्लम्स अगर आपने सॉल्व कर लिए तो मेरे ख्याल से सभी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा n, एक में n फाइंड आउट किए थे और एक में हमने सबसे पहले हमने किसी क्या फाइंड आउट किया था, करंट एम्पियर में फाइंड आउट किया था। तो इस तरीके से आपको दो पैटर्न मैंने बताए हैं, दोनों पैटर्न से आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम हम पोटेंशियल से देखने जा रहे हैं। Question number 3, if 100 joule of work is done in moving
an electron from moving an electric charge of 4 coulomb from one place to another, where the potential is minus 10 volts to 10 volts to V volts. Find the value of V. यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 10 जूल ऑफ वर्क जो है वो किया गया है फॉर मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराने के लिए जिसकी वैल्यू कितनी है 4 कूलम है, उसको कहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने पर, ठीक है, इन ए पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल जहाँ वेयर द पोटेंशियल इज माइनस 10 टू V वोल्ट। तो ये पूछ रहा है पोटेंशियल जो है माइनस 10 वोल्ट से कितना वोल्ट्स तक है, V वोल्ट्स तक है। तो ये V की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ V। तो हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से हम देखते हैं कि हमने क्या बनाया था, यहाँ पे Q लिया था, यहाँ पे B पॉइंट लिया था, यहाँ पे A पॉइंट लिया था, ये टेस्ट चार्ज था जो इधर मूव कर रहा था, वर्क डन फ्रॉम A टू B। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका था, B का, और सबसे कम पोटेंशियल किसका था, A का। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक किए, A टू B, टेस्ट चार्ज Q0। तो आप देखिए यहाँ पे सेकेंड पोटेंशियल हमारा कितना है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसका मतलब ये ग्रेटर पोटेंशियल है, और नेगेटिव पोटेंशियल मतलब सबसे कम पोटेंशियल है। तो इसीलिए यहाँ पे रखा हमने V पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस -10, वर्क डन कितना किया हमने 100 जूल, और यहाँ पर चार्ज की वैल्यू है 4 कूलम। तो V इक्वल्स टू +10 इक्वल्स टू 25, और V इक्वल्स टू 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15 वोल्ट्स। मतलब जो B है वो पॉइंट जो है कितने वोल्ट्स पे रखा गया है, 15 वोल्ट पे, और A पॉइंट कितने वोल्ट्स पे रखा है, -10 वोल्ट्स पे रखा गया है। तो एक सिंपल ऑर्डर है, किसी को दिमाग भी नहीं लगाना है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, और वैल्यू रख कर घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो वैल्यू, ये फॉर्मूले को, ये फिगर को याद रखिए, और उसके साथ आप जो है वैल्यू को रखते जाइए, अपने आप आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अब अगर हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है 4th नंबर का प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं पोटेंशियल से। हाउ मच वर्क इज डन while moving 2 coulomb of charge in a potential of 6 volts। बोलता है भाई कि वर्क डन निकालो। क्या वर्क डन निकालो भाई, 2 कूलम चार्ज को हम कहां से कहां ले जा रहे हैं, किसी पोटेंशियल 6 वोल्ट पोटेंशियल में हम ले जा रहे हैं, तो उसका वर्क डन कितना होगा निकालिए। तो सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल V, वर्क W, चार्ज Q0।
तो पोटेंशियल 6 वोल्ट, W चार्ज कितना दिया हुआ है Q, W इक्वल्स टू 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 12 जूल ऑफ वर्क। बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो एकदम सिंपल सी बात है। फॉर्मूला हमारा सबसे मेन है। अगर फॉर्मूला अगर हम सही लिखते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो है वो प्रॉब्लम भी एकदम सही होगा। अब आते हैं हम पोटेंशियल के बाद ओम्स लॉ में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है ओम्स लॉ के क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स of a wire carrying current of 2 ampere is 0.2 volts. Calculate the resistance between 2 points of the wire। सबसे पहली बात, यहां पर पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 0.2 वोल्ट्स। यूनिट देखना है अपने को, अपन को ध्यान रखना है यूनिट को। तो जो यूनिट दी गई है उसको ध्यान में रखना है। जैसे पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट में होती है, करंट की यूनिट किस में होती है, एम्पियर में होती है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू आई आर। क्या क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो दैट इज 0.2 और यहाँ पे 2 हो गया, तो आप सीधा सीधा सॉल्व कर लीजिए। ये यहाँ पे 0.1 ओम्स, यहाँ पर कितना आ गया 0.1 ओम्स आ गया। तो हमारे पास एकदम सिंपल फॉर्मेट है। फॉर्मूले के ऊपर कंसंट्रेट करना है अपने को, और जब हम फॉर्मूले के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो डेफिनेटली हम जो है राइट रिजल्ट्स की ओर जाएंगे। नहीं तो अगर हम फॉर्मूले के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो फिर हमारा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब हम छठवें प्रॉब्लम पे आते हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम जो है इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ ओम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 6, if 2 coulomb of charge is flowing in a wire for 4 seconds or 4 seconds, determine the potential if resistance of the wire is 8 ओम्स। यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो गिवन है उसको देखते हैं। 2 कूलम्स, 4 सेकेंड्स और ओम्स। तो चार्ज दैट इज इक्वल्स टू 2 कूलम टाइम 4 सेकेंड, रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू 8 ओम्स। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। V इक्वल्स टू आई आर एंड V इक्वल्स टू I की जगह Q बाई T लिख देते हैं, क्योंकि I
दैट इज इक्वल्स टू Q बाय कितना होता है T। अब हमारा रिजल्ट आ गया, देखिए Q कितना दिया हुआ है 2, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8, टाइम कितना दिया हुआ है 4, इसको कट कर देते हैं 2 से, इसको कर देते हैं 4 से, तो ये हो गया 4 वोल्ट्स। एकदम इजी है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, फिजिक्स हिंदी से ज़्यादा सरल है। परंतु सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस को हमको ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व बहुत न्यूमेरिकल इजी है, परंतु हमको उनको सॉल्व करने के लिए पहले फॉर्मूलेस को ध्यान में रखना। अगर फॉर्मूला हमें याद नहीं रहेगा तो डेफिनेटली हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। If 3 resistance of value 6 ohms are connected in series, determine the equivalent resistance of the combination। यहाँ क्या बोला भाई, 3 रेजिस्टेंस हैं और 6 ओम्स जो है उनकी वैल्यू है, उनको किस में रखा गया है, सीरीज में रखा गया है। तो चलो भाई सीरीज का फॉर्मूला लगा देते हैं, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया सीरीज का, तो ये हो गया 6 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 18 ओम्स। अगर इसी प्रॉब्लम को हम टर्न कर देते हैं, 3 रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 6 ओम्स आर कनेक्टेड सीरीज की जगह हम यहां पर पैरेलल कर देते हैं, पैरेलल कर देते हैं, तब क्या होगा 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो गया। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिए 6 और ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/6 दैट इज 1/2। पर यहाँ पे याद रखना है ये रेसिप्रोकल है, इसलिए द पैरेलल कॉम्बिनेशन P इक्वल्स टू 2 ओम्स। तो ये हो गया भाई हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी बात है, सिंपल में थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 pieces, 5 equal pieces, and they are connected in parallel with each other. The equivalent resistance of the combination
is R dash. Find the ratio of R upon R dash. देन हमारे पास क्वेश्चन है कि एक वायर है, ये सिंपल वायर है, ये इस वायर को जिसका रेजिस्टेंस कितना है R, इसको 1 2 3 4 5 पीसेस में काट दिया। इस वायर को कितने पीसेस में काटा? 5 पीसेस में काटा। तो हर की वैल्यू कितनी हो गई? R/5 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 एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर। तो सबको पैरेलल जोड़ देते हैं, 1/RP दैट इज इक्वल्स टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था, उसमें हमने लगा दिया फॉर्मूला और सबको पैरेलल जोड़ दिया। पैरेलल जोड़ने से ये कितना हो गया भाई? ऊपर, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 अपॉन कितना हो गया? R। तो दैट इज इक्वल्स टू 25 अपॉन R। देन RP इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू R अपॉन 25। हमारे पास एक शॉर्टकट भी है पैरेलल का, तो हमने क्या किया था? पैरेलल RP इक्वल्स टू R अपॉन N। तो कितने पीसेस में काटा था इसको? 5 पीसेस में, तो RP दैट इज इक्वल्स टू R अपॉन 5। ये शॉर्टकट है, एकदम शॉर्टकट है, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। फिर आपको रेशियो पूछा है किसके किसके बीच में? R अपॉन R डैश। तो रेशियो R अपॉन R डैश, तो R तो R ही है, R डैश कितना आया? दैट इज इक्वल्स टू R अपॉन 25 दैट इज 25 अपॉन 1। एकदम सिंपल, मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं और दूसरी चीज़ कंपटीशन में भी आते हैं। ऐसे एग्जाम, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें कि थोड़ा सा ट्रिक होता है कि इसको वायर को हमने कितने पीसेस में काट दिया? 5 पीसेस में काट दिया, और 10 पीस में काट सकते हैं, वो 4 पीसेस में काट सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखो बहुत आसान है, सिर्फ हमको ध्यान में रखा यही यहाँ पर ये ट्विस्ट है कि वायर को 5 पीसेस में काटा, तो एक एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो ये ट्विस्ट है। दूसरा क्वेश्चन जो है, थ्री 6 ohm resistance is given to you combine these resistance in such a way that equivalent resistance is 9 ohms and 4 ohms। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपको 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं 6 ओम के, 6 ओम्स के 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, उनको इस तरीके से कंबाइन करना है, उन रेजिस्टेंस को इस तरीके से कंबाइन करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आए और दूसरा 4 ओम आए। तो सबसे पहले हम एक कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है 3 का, एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है, देखते हैं ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने से सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/R1 दैट इज इक्वल्स टू 1/6, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं
तो दैट इज 6 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/3, तो R1 दैट इज इक्वल्स टू 3 ohms। तो इन दोनों को सॉल्व किए क्या मिला, ये मिला 3 ohms मिला। तो इसको सिंगल बना देते हैं अपन, 1 2, तो ये हो गया 3 ohms और ये हो गया 6 ohms। तो ये 6 ohms ऐसी का ऐसी आ गया और इन दोनों को सॉल्व करके मिला हमको कितना ohms, 3 ohms। ये किस में आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 9 ohms, ठीक है। अब मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, सेकेंड कॉम्बिनेशन देखते हैं अपन इसका, सेकेंड फॉर्म। अब इस सेकेंड फॉर्म में हमने क्या किया, दो रेजिस्टेंस को ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, कैसे भी लगा दो, और एक रेजिस्टेंस नीचे कर दो। ये हो गया 6 ohms, ये हो गया 6 ohms, ये हो गया 6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो इन दोनों को सॉल्व करने से सबसे पहले R1 दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6, ये दोनों क्या है सीरीज में, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 ohms। तो सोल्यूशन मिल गया इसका, ये हो गया 12 ohms और नीचे आ गया 6 ohms। तो ये हो गया 12 ohms और ये हो गया 6 ohm। अब आप देखो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सेकंड दैट इज इक्वल्स टू 1/R2 दैट इज 1/12 प्लस 1/6। तो इसका 1/R2 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/12 दैट इज इक्वल्स टू 3/12, देन R2 दैट इज इक्वल्स टू 4 ohms। तो आप देखिए कि ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशन जिस तरीके से हमने बनाया, उस कॉम्बिनेशन में आराम से 3 रेजिस्टेंस दिए गए 6 ohm के, उनको हमने ऐसे सेट किया तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, रिजल्ट्स मिल गया। देखो बहुत आसान है न्यूमेरिकल्स। सिर्फ हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमको फॉर्मूला सही जगह पे लगाना है, और फॉर्मूला जब सही जगह पे लगेगा तो आंसर भी सही आएगा। और दूसरी चीज क्वेश्चन में क्या लिखा उसको समझना है हमको, और जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो सही फॉर्मूला नहीं लिख सकते। इसके बाद स्टूडेंट्स ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया। फोर्थ वीडियो में हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम फोर्थ वीडियो में जाकर हमारे थियोरेटिकल पार्ट को हम फिनिश करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, और इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को समाप्त करेंगे और कुछ मैं टेस्ट दूंगा, उस टेस्ट को भी आपको सॉल्व करके मुझे वापस भेजना है। और इसके नोट्स आपको मेरे PDF फाइल में मैं लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक में आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।